नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए कुछ जीके जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? इसमें चार ऑप्शन है, कांस्य युग, ताम्र युग, पुरापाषाण काल या लौह युग। इसका सही आंसर है कांस्य युग। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलती है। हड़प्पा संस्कृति का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। इस सभ्यता में घर जो है सो ईंट से बने हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर कौन है? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर जो है सो लोथल है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। इस सभ्यता के लोगों का घर जो है ईंट के बने हुए थे। सिंधु सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ये कालीबंगा से मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूं और जौ थी। ठीक है। नेक्स्ट है, मिट्टी से बने हल का प्रमाण ये बनवाली से मिला था। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या कालीबंगा से? इसका सही आंसर आप कीजिएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार था। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। लोथल जो है सो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे था और कालीबंगा ये घग्घर नदी के किनारे था। सिंधु घाटी के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी और सिंधु समाज जो है मात्र शतात्मक था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति दोनों प्रचलित थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरे अधिकांशतः किस चीज से बनी थी? सेलखड़ी से, काचली मिट्टी से, गोमेद से या तांबा से? इसका सही आंसर है सेलखड़ी। हड़प्पा कालीन मोहरे जो है सो अधिकांशतः सेलखड़ी से बनी हुई थी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा थी, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण संभवतः बाढ़ था और सिंधु सभ्यता का क्षेत्र जो है ये त्रिभुजाकार था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष ये सुरकोटता से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ये शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में है? तो वेद चार है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। तो गद्य और पद जो है ये मिलता है यजुर्वेद में। सी नंबर इसका आंसर है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। इसके 8वें मंडल की ऋचाओं को खिल कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? अशोधरा, महामाया, महाप्रजापति गौतमी या बिंबा? इसका सही आंसर है महाप्रजापति गौतमी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। जातक बौद्धों का ग्रंथ है। बुद्ध, ये कुछ मिस्टेक हो गया टाइपिंग में दोस्तों, इसलिए सॉरी। बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता था और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अशोधरा जो थी जो बुद्ध की पत्नी थी और माँ का नाम महामाया था, और महाप्रजापति जो है सो उनकी मौसी का नाम था, उन्होंने ही इनको पाला था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम, निगम, ग्रंथ या बखार? इसका सही आंसर है आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। जैन साहित्य के पहले तीर्थकार और संस्थापक ऋषभदेव थे और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था और जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को केवल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या कण्व वंश? इसका सही आंसर है मौर्य वंश। अगर आपको पूछे कि प्राचीनतम राजवंश कौन था तो मौर्य वंश आप लोग कीजिएगा टिक। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिंदुसार को अमित घात की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अशोक को देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अशोक राजगद्दी पर बैठने के समय अवंती का राज्यपाल है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक जिस समय राजगद्दी पर बैठा था उस समय कहाँ का राज्यपाल था, तो आप इसका आंसर कीजिएगा अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा कैसी थी? तो मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा पाली थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, विशाखादत्त, शूद्रक या अश्वघोष? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की और मुथुरा राक्षस की रचना विशाखादत्त ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिका नामक पुस्तक की रचनाकार मेगास्थनीज थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? कुषाण ने, इंडो बैक्टीरियन ने, शक ने या गुप्त ने? तो इसका सही आंसर है इंडो बैक्टीरियन ने। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन ने। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।